भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर चल रहे तनाव पर अब संघर्ष विराम हो चुका है। अमेरिका की मध्यस्थता के चलते दोनों देश सीज फायर को राजी हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब बलूचिस्तान का क्या होगा। बलूचिस्तान तो पिछले 75 सालों से आज़ादी की लड़ाई लड़ ही रहा है, लेकिन बलूचिस्तान ने जिस तरीके से ये मौका देखा कि अब भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की कार्रवाई शुरू की है, बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग तेज होने लगी। बता दें आपको कि बलूचिस्तान में बलूच कार्यकर्ता और उनकी नेत्री नायला कादरी ने एक बड़ा बयान दिया है। नायला कादरी ने अपना बड़े बयान में कहा है कि भारत की जमीन जो कि पीओके है, उस पीओके को वापस लेना चाहिए। 72,953 वर्ग किलोमीटर के लगभग का पीओके का इलाका पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और उस जमीन को भारत को वापस छीन लेना चाहिए। ये बलूचिस्तान में बैठी नायला कादरी कह रही हैं, जो कि पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ है, जो प्रो इंडियन है, जो सीधे तौर पर अब बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रही है। इससे पहले आपको बता दें कि बलूच नेता मेहरंग में यहाँ पर जो बलूच हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये अपील की कि बलूचिस्तान को आज़ाद करवाने में भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारत आज़ादी में बलूचिस्तान का यहाँ पर एक बड़ा रोल निभा सकता है। बलूचिस्तान को आज़ाद करवा के भारत बलूचों के और नज़दीक आ सकता है। बता दें आपको कि बलूचिस्तान के लोग लगातार भारत को अपना समर्थन दे रहे हैं। पिछले दिनों भी बीएलए के लड़ाकों ने जिस तरीके से 2 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को बीएलए ने वहां पर बलूचिस्तान के इलाके में मार गिराया, उसके बाद उन्होंने कहा कि इस युद्ध संघर्ष के दौरान बलूचिस्तान पूर्ण तरीके से भारत के साथ खड़ा है। अब नायला कादरी कहती है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान ने जिस तरीके से बलूचिस्तान में जो चीन को बड़ी बड़ी माइंस दी हैं, क्योंकि वहाँ पर तांबा, सोना, तारकोल जैसी महंगी और वो धातुएं हैं और वो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो बलूचिस्तान को कहीं शीर्ष पर पहुँचा सकते हैं, और जिसको लेकर के लगातार वहाँ पर विरोध हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो बलूचिस्तान की संपदा है उसको चीन को लुटा रहा है, और इसको लेकर के लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में विरोध की आवाज़ तेज हो रही है। बता दें आपको कि बलूचिस्तान को यहाँ पर आज़ाद करवाने के लिए, पाकिस्तान से अलग करवाने के लिए यूनाइटेड नेशंस से भी अपील की गई है कि जल्द ही वहाँ पर रेफरेंडम करवाया जाए, यानी कि आम लोगों से ये पूछा जाए, उनकी राय ली जाए कि आखिरकार आप चाहते क्या हैं। और पूरे बलूचिस्तान के लोग इस वक्त पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाहते हैं। मेहरंग बलूच और इसके साथ साथ नायला कादरी लगातार ये दो वो आयरन लेडीज हैं बलूचिस्तान में, जो पिछले 75 सालों से बलूचिस्तान की जिस तरीके से जो संघर्ष है उस संघर्ष को आगे बढ़ा रही हैं। लगातार बलूचिस्तान के सामने सीना तान करके खड़ी हुई हैं, आयरन लेडी के रूप में काम कर रही हैं। और मेहरांग मलिक तो यहाँ तक कि बलूचिस्तान को इतनी जल्द आज़ाद करवाने के लिए तैयारी कर रही हैं कि उन्होंने कहा है कि भारत यदि पाकिस्तान को सबक सिखाए आतंकवाद पर, तो जल्द ही बलूचिस्तान का उदय हो जाएगा। सुनिए किस तरीके से जनसभा में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फटकार लगा रही हैं बलूच नेत्री मेहरंग बलूच। लेना चाहती हूँ इस जनसभा से और उस नाम ने आप कौम परस्त को, जिसका काम यह है कि कैसे बलोचों के खून का सौदा किया जाए, कि बाहर आ जाओ, अब बलोच आवाम खड़ी हुई है। इस्लामाबाद में उस चटकती सर्दी में जब मैंने बलोच बच्चों को देखा, तो मैंने भी देखा कि काश ये स्कूल जाते, काश ये यतीमों की जिंदगी ना गुजारते। मैंने इन दीवा औरतों को देखा, मैंने इनको देखा कि कैसे वो तड़प रही है कि उनके शोहर कहाँ है। मैंने इन माओं को देखा, वो माएं जिनके बच्चों ने सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के लिए, बलोच की मुस्तकबिल के लिए अपनी जवानी टार्चर से, जिनको आपने अपने टार्चर सेलों में मारा, जिनकी जो जब शहीद हो रहे थे उन्होंने इस इनकलाब का ख्वाब देखा था जो आज मेरे सामने है। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने हमारी कितनी नस्लें अपनी तोपों से उड़ाए हैं। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि
देखा, वो इनकलाब जिसके लिए ये माएं 15-15 सालों से तड़प रही है। उनकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, उनकी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही है कि वो तस्वीर उठा सके। माएं अपने बेटों की पैदाइश पर रोते हैं, तड़पते हैं। आज इस पाकिस्तानी रियासत में हम जब यहाँ सब बैठे हुए हैं, एक 8वीं क्लास की जमात के बच्चे को वहाँ अगवा किया है। वो पाकिस्तानी रियासत तब तक तारीख के सफ़ों में ये भी लिखा जाएगा कि बलोचों की इतनी बहादुर नौजवान नस्ल थी जिसने फौज को पीछे कर दिया और रियासत के सामने निहत्थे खड़े हो गए। आज मैं मारंग आप सबसे, आपकी बहन होकर, आपकी बलूचिस्तान की बेटी होकर हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, ये अवामी तहरीक आप सबकी अमानत है। इस पे खयानत नहीं करना है, अभी डरना नहीं है, अभी डरना नहीं है। पाकिस्तान और उसके नाम दानिशवर बैठकर सोच रहे हैं कि बलोच जज्बाती है, एक हफ्ते बाद वो चुप हो जाएगा। उसको बताना है कि बलोच जज्बाती नहीं है, नजरियाती है। 21 दिसंबर जब आपकी औरतों की शलवारें खींची गई, उस दिन को याद रखना है, उस दिन को भूलना नहीं है। अपनी याददाश्तों में खुरच खुरच के उस दिन को याद रखना कि जब आपकी औरतों के हौसले इतने मजबूत थे तो बट्टे तो निकाल दिए इन्होंने, फिर शलवारों पर हाथ लगाया इनमें गैरतों ने। वो निकले हुए दुपट्टे ये औरतें आपके सामने लाई है, एक मेयर के तौर पर कि यकजा हो जाओ, यकजा हो जाओ। इस कौम को देखो, ये बदबख्त वही कौम है जिसने बंगालियों की औरतों की असमत दरी की। ये हम पर रहम नहीं करेगी, ये कभी रहम नहीं कर सकती हम पर। पाकिस्तान के जालिम लश्कर ने अपने नापाक फौजियों को ट्रेनिंग दी हुई है कि कैसे रात गए उस दिलों की तरह बलोचों के घरों पर हमलावर हो जाओ। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूने बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूने उतर जाती है, मगर उनको ये हकीकत नहीं भूलना चाहिए कि ये धरती मीर मेहरा खान की धरती है, ये धरती अब्दुल अजीज कुर्द की धरती है, और ये धरती नवाब खैर बख्श की धरती है, शहीद बालाज की धरती है, शहीद बानो करीमा की धरती है। ये डराने से डरने वाले नहीं है। तो ये मेहरंग बलोच थी। इसके साथ साथ नायला कादरी काफ़ी चर्चित हैं और उन्होंने कहा है कि भारत को अपना पीओके का हिस्सा वापस लेना चाहिए। पीओके में जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार आतंकवादी अड्डे बना रहा है और इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है, उससे जल्द छुटकारा पाना चाहिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।